महाशय, हमारे अबूजी और चाचू चाची ये सब इनको एक बीमारी है। हमारी आंखों के सामने हमारे एक चाचा और एक फूफी की मौत हुई है, तो इसलिए कोई सहारा नहीं है। हम 2 बहनों 2 भाई हैं, एक माँ बाप हैं। घर में जिम्मेदारी तो कोई लेने वाला बड़ा भाई भी नहीं है, तो इसलिए हमारी माँ चाहती हैं तो लोगों के घरों में जाके सफाई करती हैं, झाड़ू मारती हैं, बर्तन धोती हैं, यही सफाई करती हैं। तो वो यही 5-6 हज़ार रुपये खर्चा देते हैं, तो 6 लोगों का 5-6 हज़ार किस तरह पूरा होता है पूरे महीने का। कई कई दिन तो सालन पकता ही नहीं, तो ये महीने 2 हो गए बिल्कुल भी सालन पका ही नहीं। कहीं बार ऐसा हुआ है कि रात को भूखे सो जाते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो फिर थोड़ी देर आँख लगती है तो फिर उठ जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता, तो बस यूं ही रो धो के सो जाते हैं। स्टोर का आटा खाते हैं तो वो आटा कुछ खराब आया हुआ था, हशबूस की पुरानी थी, तो वो आटा ठीक नहीं था, उस बार ठीक नहीं आया था, तो सबके यूँ मैदे में दर्द हो गया, बीमार हो गए, तो पैसे नहीं थे कॉल। तो फिर यहाँ पे हमारी गुमानी में एक औरत ने दवाई दी, तो उससे कुछ काम आया। छान तो हम नहीं सकते थे, क्योंकि छानते थे ऊपर से भूसा निकलता था, तो वो ज़्यादा निकलता था, आगे आते ही 5 किलो बचता था, तो इसलिए छानते नहीं थे। ये घर बहुत पुराना बना हुआ है, तो इसमें उधर से पानी आता है, कभी मिट्टी गिरती है, कभी छत से पानी आता है, तो जब बारिश ठंड होती है तो यहीं गुजारते हैं, गर्मियाँ हो फिर यहीं गुजारते हैं। कि कंसरा ये ठुएँ ये हर चीज़ होती है उधर, तो डर के कभी बाहर आ जाते हैं, फिर उधर चले। हमारा घर रहने के काबिल तो नहीं, लेकिन गरीबी है, रहते हैं तो। तीन चारपाई हैं, उन पे हमारी सहने की सही से जगह भी नहीं है, तो कभी नीचे सह जाते हैं, कभी क्या। इस एक कमरे में हम 6 लोग रहते हैं, माँ बाबा दादी पहले रहती थी, तो फिर जगह नहीं थी यहाँ, तो फिर मेरे चाचू ने ऊपर ले गए थे। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो चारपाई कहाँ से लाएं, तो वहीं सह जाते हैं। चार साल हो गए कि मैं स्कूल नहीं की। वजह यही कि यहाँ से डर का किराया था 50 रुपये, तो फिर हमारे पास 50 रुपये नहीं था, तो छोड़ दिए स्कूल। मम्मी ने कहा छोड़ दो स्कूल, तो बहुत दिल करता था पढ़ने का। मेरे साथ की लड़कियाँ 10वीं में हैं, 9वीं में हैं, तो मैं यूं ही 5वीं से निकल गई थी। मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, तो बड़ी होती अपने माँ बाप को संभालती, तो हमारी किस्मत ही में आगे स्कूल पढ़ने का लेके।
मेरे 2 बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जहाँ मेरी अम्मी काम करती हैं वहाँ से वो किताबें दे देते हैं, तो यूनिफ़ॉर्म दे देते हैं उनका जो बच्चों का छूटा हुआ था। तो कापियों की तो वो मुल्क की लेनी पड़ती है, उनकी टेंशन होती है तो उन्हीं से मांग लेती हैं, फिर वो दे देते हैं। जी, रोते रहते हैं। हर कहते हैं कि हर बच्चा जाते हैं स्कूल को 50 रुपये होते, खाते हैं चीज़ें, तो हमारे पास नहीं होते तो हमें भी कुछ लेके तो और क्या कर सकती हूँ, यूँ अकेले में बैठ के रोती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी होती या बड़ी होके मैं संभालती तो सही, कोई मेरी मदद करे तो मैं जाऊँगी स्कूल, पढ़ूँगी, जहाँ से आगे जाके डॉक्टर बनते हैं वहाँ तक पढ़ना चाहती हूँ। रमज़ान में रोज़ा इंसान रखता है तो उसका हर चीज़ की तरफ दिल होता है, तो हमारे साथ तो कई बार हुआ कि बस यूँ ही रोज़े यूँ ही सुबह उठ के बस कभी खेतों में दही कपते हैं ना, तो उसी के जो थोड़े बहुत चावल होते हैं तो उन्हें पका के गुज़ारा कर लेते हैं। इफ्तारी के टाइम पे यही नमक से रोज़ा खोल देते हैं। कभी कोई दे दे फ्रूट तो खा लेते हैं, तो हमारे पास तो पैसे नहीं होते कि हम लाएं फ्रूट, तो याद नहीं कि कब खाया। ईद पे हम लोग अपने कपड़े नहीं बना पाते और बच्चों के नए कपड़े लगे होते हैं, तो हमारे भाई रोते हैं, बहन रोती है कि हमारे नए कपड़े क्यों नहीं। तो बस ये कहती हूँ कि अच्छा सा मकान हो तो वहाँ खुशी से रहें, बाबा अच्छे हो जाएं, सब ठीक हो जाए, तो अपनी पढ़ाई करें, तो बस यूँ ही सोचती हूँ। जो बंदा हमारी मदद कर रहा हो या हमें कुछ चीज़ देता हो तो बस दुआ करते हैं खुदा से, खुदा उनकी दुनिया और आखिरत अच्छी करे। हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं और कुछ